अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इससे पहले हमने कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था और इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखा था कि उसका कैपेसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, और हम फाइनल रिज़ल्ट पे पहुंचे थे कि कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से बढ़ जाती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों इंक्रीज़ कर जाती है। इसकी वजह है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंसिडर किया है, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। मींस के इनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एटम में इस तरह से हुई है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर में और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अगर हम इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, जो कि प्रोड्यूस की जा रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं, यानी स्लाइड डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हैं और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव तो करेंगे लेकिन अभी भी ये एटम या मॉलिक्यूल को छोड़ नहीं रहे, जस्ट लाइट डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, और उसकी वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ नो मोर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, यानी सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। इसकी वजह से एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव प्लेट के साथ इलेक्ट्रॉन्स की और नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव चार्जेस की। हालांकि इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने अभी भी एटम को नहीं छोड़ा, इसलिए एटम ऑन दी होल इज़ स्टिल न्यूट्रल। लेकिन चूंकि ये अपने सेंटर से डिस्प्लेस हो गए हैं, इसलिए इनकी जो एक साइड है जहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और दूसरे एंड पर जहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब ये दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं एक डायपोल। यानी इफ़ेक्ट ये हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स जब सब्जेक्ट किए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो डायपोल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे पोलराइजेशन, यानी हम कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पोलराइज हो गया है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होंगे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन के? सबसे पहली बात तो ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी ऑन दी प्लेट्स, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ रिलेशन पढ़ा था कि ये E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। E के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? क्योंकि पिछली डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव लेयर आ गई है जो कि असल फील्ड को वीक करेगी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि E डिक्रीज़ कर जाती है, और E का चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, तो E डिक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज़ करने की वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ रिलेशन ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के। तो E और V आपस में डायरेक्ट रिलेशन में हैं, और जब E डिक्रीज़ करेगी तो V ऑल्सो डिक्रीज़ कर जाएगी।